पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए 22 जनवरी से पहले जेल भेजा जाएगा। इन सभी लोगों को जेल में अब नया साल गुजारना पड़ेगा। 2024 इनकी जेल में बीतेगी और ये तमाम भविष्यवाणी पॉजिटिव इंडिया लगातार पिछले 2 महीनों से कर रहा है, लेकिन अब इस पर मुहर खुद विपक्षी दल के नेता ने लगा दिया है और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पॉजिटिव इंडिया के इस भविष्यवाणी पर अपनी मुहर लगा दी है और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उनके पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए इन तमाम नेताओं को जेल भेजने की तैयारी में है और ये सब कुछ 22 जनवरी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने जा रहा है। तो अब सबसे पहले हम आपको आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी की वो बात सुनाने वाले हैं और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण और राजपूत में एक बहुत बड़ी लड़ाई लगवाने की कोशिश की थी। इन्होंने ठाकुर का कुआं वाला जो कविता पढ़ी थी वो काफी वायरल हुआ था, यह काफी विवादों में रहे थे। तो चलिए सबसे पहले आप मनोज झा की बात सुन लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये इन तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपने खबर पर। एक तरफ जहां 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है, प्रभु श्री राम का वर्षों का वनवास खत्म होने जा रहा है, वहीं रावण टाइप नेताओं को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। उनके एक राजनीतिक वध की तैयारी चल रही है और इसका खुलासा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने खुद किया है और उन्होंने साफ साफ बताया और इस बात का दावा किया कि 22 जनवरी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अनेक विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए केंद्र सरकार अपना एजेंडा चलाने के लिए इन लोगों को जेल भेजेगी। वहीं उन्होंने ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिसके बाद बिहार समेत देश की राजनीति में बवाल मच गया है और बताया जा रहा कि दरअसल ये सब का सब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है और इनकी तैयारी के बारे में अब आरजेडी के सांसद को भनक लग गई है कि उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाने वाला है, उनके नेताओं का साल 2024 जेल में ही बीतने वाला है। और दरअसल मनोज झा ने साफ साफ कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब समेत अनेक राज्यों में जहां पे भी विपक्षी दल की सरकार है, इन तमाम मुख्यमंत्रियों पर आपको बताते चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है और ये अवैध जमीन घोटाला का मामला है कि सरकारी जमीन को कैसे बेच दिया गया और बार बार हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से सम्मन भेजा जा रहा है, लेकिन वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये शराब आबकारी घोटाला
घोटाले में दरअसल इनको नामजद किया गया है। इनको लगातार सीबीआई और ईडी जो है चिट्ठी भेज भेज करके बुला रही है, लेकिन ये लोग सीबीआई और ईडी के प्रेम पत्र को ठुकरा दे रहे हैं और इस प्रेम पत्र को ठुकराने के बाद बेवफा प्रेमिका की तरह अपने प्रेमी से यानी कि सीबीआई और ईडी से मिलने से इनकार कर दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीबीआई और ईडी की आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी सीबीआई और ईडी की रडार के रेंज में है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी सीबीआई जांच चल रही है और देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता, वैसे नेता जो कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, हजारों करोड़ का जिन लोगों ने घोटाला किया है, अब उन पर केंद्र सरकार की नजर टेढ़ी हो चुकी है और दरअसल ये तमाम खुलासे अब विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं, पुख्ता सबूत के साथ कर रहे हैं। और आपने आरजेडी सांसद मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बातें सुन ली होगी कि उन्होंने कैसे इस बात को दावे के साथ रखा। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि 22 जनवरी से पहले उनकी ये कार्रवाई तेज होगी, उनकी मतलब ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की कार्रवाई तेज होगी और ये 22 जनवरी से लेकर के आप कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अब जनता सवाल कर रही है कि आखिर ऐसे नेताओं पर कार्रवाई इसीलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों ने जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे को चोरी किया है, डकैती किया है। अभी आप लोग धीरज साहू के यहाँ जो हजारों करोड़ रुपया जो कैश मिला था वह भूले नहीं होंगे, लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो व्यक्ति कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर जांच नहीं होती, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने में लगी है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि इस बात पे अब पॉजिटिव इंडिया जो आपको लगभग 2 महीने से लगातार इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये तमाम लोग जेल की हवा खाएंगे और इन लोगों को बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इस बात पर खुद राज्यसभा सांसद ने, आरजेडी के नेता ने मुहर लगा दी। इस बात पर अब तेजस्वी यादव ने भी मुहर लगा दी है कि दरअसल इन लोगों पर सीबीआई और ईडी की कड़ी नजर है और इन लोगों को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक चर्चा तो और चल रही है कि 4 से लेकर के 5 तक भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि कल से परसों तक भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि देखना होगा कि इनकी गिरफ्तारी कितनी जल्द होती है। वैसे पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, हम पल पल की निगाह बनाए हुए हैं और जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का जेल जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों से इन लोगों ने जमीनें लिखवाई और जमीन लिखवाने के बदले में नौकरी दी, उन तमाम लोगों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना दिया है। सीबीआई और ईडी कई बार पूछताछ भी कर चुकी है, तो इस मामले पर नजर बनी हुई है और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।